दोस्तों, हम आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारत सरकार के इस कदम के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर यह है कि अब तुर्की के विमान इंडियन एयरलाइंस के अंदर उड़ान नहीं भर पाएंगे। असल में भारत ने तुर्की के साथ जो किया है, इसे आने वाले समय में दुनिया का कोई भी देश भारत से दुश्मनी मोल लेने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। असल में तुर्की ने पाक की मदद की थी क्योंकि भारत और पाक के बीच ओपी सिंदूर हुआ। तब तुर्की ने पाक को कई हथियार, कई इंटेलिजेंस शेयर किए ताकि भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, और अब उसका हिसाब भारत ने एक के बाद एक करना शुरू कर दिया है। तो जहां एक तरफ यह तुर्की के लिए बुरी खबर है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय फाइटर जेट्स के लिए अच्छी खबर रूस से सामने निकल के आ रही है। रूस ने एक बार फिर से अपने ऑफर को दोहरा दिया है। रूस ने C-57 दैट इज 5th जनरेशन फाइटर जेट और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी, शर्स कोड और इसके प्रोडक्शन भारत में फुल्ली करने के ऑफर का प्रस्ताव भारत के सामने रखा जा चुका है। जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका यह छोटा सा काम आप तक यह जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले तुर्की और भारत से आ रही अपडेट की बात की जाए तो हम बात कर रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस की। इन दिनों इंडिगो एयरलाइंस जैसे ही उनकी फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, पूरे देश के अंदर हड़कंप का माहौल बन जाता है। लेकिन अब इंडिगो की फ्लाइट्स सामान्य तौर पर उड़ान भरना शुरू कर चुके हैं, लेकिन इनके जितने भी नियम हैं, इन पर सरकार की पैनी नजर है। लेकिन बीते सोमवार को इंडिगो द्वारा तुर्की से लिए गए एयरक्राफ्ट प्लेन, जो कि लीज पर लिए गए थे कुछ ड्यूरेशन के लिए, उन पर एक सफाई दी गई है, जिस पर डीजीसीए ने एयरलाइंस के प्लेन का इस्तेमाल करने पर 2026 तक की टाइम लिमिट सेट कर दी है। यानी कि 26 मार्च तक के बाद तुर्की के यह एयरप्लेन्स भारतीय एविएशन सेक्टर में उड़ान नहीं भर पाएंगे। लेकिन इसी के साथ तुर्की को एक क्लियर कट जवाब भी दिया गया है कि अब आगे हम कोई एक्सटेंशन आपको नहीं देने वाले हैं, किसी भी तरीके की सफाई देने की जरूरत नहीं है। और भारत के इसी स्टेटमेंट से आप समझ गए होंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया है। फिलहाल इस रिपोर्ट की डिटेल्स आपको बताएं तो एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने इंडिगो को तुर्की से लिए गए लीज पर 5 नैनो बॉडी प्लेन B737 सिर्फ मार्च 2026 तक ऑन ऑपरेट करने की परमिशन दी है। नियम साफ है कि इन एयरक्राफ्ट की आखिरी एक्सटेंशन मार्च 2026 तक ही है, वैलिड है, और एक सनसेट क्लॉज भी है जिसे लेकर के कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। एविएशन रेगुलेटर के अनुसार तुर्की की कोरंडन एयरलाइंस से लिए गए 5 बोइंग 737 प्लेन की लीज 38 मार्च 2026 को खत्म हो रही है। डीजीसीए के सीनियर ऑफिशियल्स ने जानकारी देते हुए क्लियर दिया, और इस बात को रिपीट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे पहले इन्हें एक्सटेंशन मिल चुका है। इस मामले में इंडिगो एयरइन द्वारा दिए गए अंडरटेकिंग रूल बेस से, जिन्होंने आखिरी तौर पर एक्सटेंशन मांगा था। इसके पीछे वजह यह थी कि उनके लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट जैसे कि A321 XLR फरवरी 2026 तक डिलीवर होने हैं। अब जब एक विमान की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है, उसका एक्सटेंशन पहले दिया जा चुका है, हम कैसे रिस्क ले सकते हैं पैसेंजर के साथ में। इसीलिए डीजीसीए ने क्लियर कर दिया, और शायद इसके पीछे कुछ जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, तभी शायद भारत ने यह डिसाइड किया। इसी के साथ एक कमाल की बात आपको बताते हैं। इंडिगो एयरलाइंस फिलहाल पेट डैम्प लीज पर लिए गए 15 विदेशी एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है, जिसमें से 7 तुर्की के एयरक्राफ्ट शामिल है। और इस साल अगस्त 2025 में पीजीसीए की कुछ शर्तों के अनुसार टर्किश एयरलाइंस से लीज पर लिए गए बोइंग 777 एयरक्राफ्ट चलाने की जो एक्सटेंशन है, उसे भी फरवरी 2026 तक कर दिया है। यानी कि और भी कई विमान तुर्की के जो ऑपरेट हो रहे हैं, वह अब आगे चल के उड़ान नहीं भर पाएंगे। और इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि सिर्फ इंडिगो ही नहीं, बल्कि एसपीआई जेट जैसी एयरलाइंस कंपनीज 17 विदेशी प्लेन ऑपरेट करती है। और इसके पीछे वजह यह बताई जाती है कि जितने भी कंपनीज से हमने एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, उन्हें आने में इतना ज्यादा डिले हो रहा है कि दूसरे देशों के एविएशन कंपनी से दूसरे देशों से हमें लीज पर भी माल लेने पर डीडीएच रहे हैं, जिसके लिए ज्यादा पैसे देने पर डीडीएचते हैं।
मेंटेनेंस से लेकर के तमाम फैसिलिटीज और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और अब डीजीसीए ने अपने नियमों को सख्त कर दिया है, जिससे विदेशी प्लेनों की एंट्री शायद कम हो पाएगी और जिन देशों के साथ हमने ऑर्डर प्लेस किए हैं, अगर वह टाइमली डिलीवरी नहीं करते हैं तो उन पर मे बी पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। यह भारत सरकार के लिए अच्छा कदम है, क्योंकि इस समय हमने तुर्की को क्लियर कट मैसेज दिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहानी सिर्फ यहीं खत्म हो गई, तो जरा ध्यान से सुनिए। आपको याद होगा, जब भारत और पाक के बीच ऑफिस सिंदूर हुआ, तब तुर्की की एक और कंपनी सिलेलेबी एविएशन, जो कि ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है, इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि अपनी सर्विस सही से नहीं दे रहे, और इंडियन एयरलाइंस के अंदर कुछ डिस्टरबेंस भी देखने को मिली थी, जिससे सीधे डाउट टर्की पर गया कि अगर ये फिजिकली यहां पर युद्ध नहीं लड़ पाए तो इन्होंने शायद सॉफ्टली युद्ध लड़ने की कोशिश की है। पाक की इनडायरेक्टली डायरेक्टली मदद करने की कोशिश की जा रही। तब इनके ऊपर एक कड़ी जांच बिठाई गई, जिसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। फिलहाल कंपनी पर किसी भी तरीके के एलिगेशंस नहीं लगते हैं, लेकिन इनके कुछ हद तक ऑपरेशंस भारत से कम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो ग्राउंड हैंडलिंग काम करने वाली तुर्की की यह कंपनी है, यह मेजरली कार्गो वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइड करती है इंडिया के 9 एयरपोर्ट्स पर, इंक्लूडिंग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से इनके सिक्योरिटी क्लियरेंस को भी कुछ हद तक होल्ड किया गया था, और आगे चल के इन पर पैनी नजर रहेगी, क्योंकि जिस देश ने पाक का साथ दे दिया हो, इंटेलिजेंस शेयर कर दिए हो, उस पर डायरेक्टली भरोसा करना आसान नहीं है। तो क्या कुछ सोचते हैं भारत सरकार के इस कदम पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पर यह रूस से सामने निकल के आ रही है, और रूस ने भारत के साथ एक बार फिर अपने ऑफर को रिपीट कर दिया है। रूस ने एक बार फिर भारत को सुकोई 57 के टेक्नोलॉजी सोर्स कोड और इसके प्रोडक्शन को भारत में करने का ऑफर दोहरा दिया है। रूसी विमान निर्माता कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के सीईओ वादिम वडेखा ने कहा कि रूस एकमात्र ऐसा देश है जो अपने 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट S-57E भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि कंपनी भारत के साथ मिलकर के SE-57E लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की नई ऊंचाई तक लेने को तैयार है। इसी के साथ हम सोर्स कोड और तमाम वो टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे जो शायद दुनिया का कोई भी देश आज भारत के साथ शेयर नहीं कर पाया है। इसके साथ कस्टमाइजेशन मॉडिफिकेशंस भी किए जाएंगे इंडियन जियोग्राफी के हिसाब से। आपको बता दें, जैसे ही ऐसी खबर सामने निकल के आती है, पता नहीं क्यों भारत के पड़ोसी देश स्पेशली चीन और पाक, इसी के साथ अमेरिका तक की सांसें थोड़ी सी ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लगभग अमेरिका से अगर हम F-35 लेते हैं तो डबल कीमत पर हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदना पड़ेगा, और इसे क्लियरेंस के लिए हमें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका F-35 उस देश को देता है जिसके पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, दैट इज रशियन एयर डिफेंस सिस्टम, वो ना हो, क्योंकि वह बहुत सारे 35-5 की सिक्योरिटीज को आसानी से काउंटर कर सकता है। और अगर ऐसा ना होता तो तुर्की के पास आज खड़े हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल में लिए जा रहे होते। और अब खबर सामने है कि तुर्की ने रूस से जो सालों पहले S-400 खरीदे थे, उन्हें वापस किया जाएगा। तब एक बार फिर तुर्की को F-35 प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। लेकिन S-57 का यह ऑफर भारत के लिए गोल्डन ऑफर है, क्योंकि आज के समय C-57 विमान काफी ज्यादा अलग हो चुका है, जो कि 15 साल पहले जब उड़ान भरी थी तब इसमें बहुत सारी कमियां सामने आई थीं। लेकिन इनके सीईओ का कहना है कि हम लगातार इसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, और हमने SE-57 विमान पर एक नए इंजन प्रोडक्ट 177 का फ्लाइट टेस्ट शुरू कर दिया है। यह नया इंजन अधिक थ्रस्ट के साथ आता है, कम फ्यूल कंज्यूम करता है और सुपरसोनिक क्रूज क्षमताओं के साथ इसे इंटीग्रेट किया गया है। इन्होंने ये तक कहा कि S-57 प्लेटफॉर्म को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 40 से 50 सालों तक यह आसानी से चलने के लिए तैयार रहेगा। यानी कि एक बार विमान ले लिया तो 40-50 साल तक की छुट्टी हो जाएगी, और आधे रेट पर अगर यह फाइटर जेट मिल जाएगा। मेक इन इंडिया भारत में बनेगा तो शायद इससे अच्छा ऑफर भारत के लिए नहीं हो सकता। वैसे आपकी क्या राय है?
नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।